जा रहे थे। एक्सप्लेन। हाँ, तो ये वाला एक्सप्लेन कर दो। आ, मैम मुझे ये डाउट था, ये मुझे अब तक, मैम ये एक बार आप ये री एक्सप्लेन कर दोगे कि ये अगर ये ए एन 2n² + 1 है और डी हमारा 4n+2 है, तो फिर इसका मतलब अब ए एन जो है वो 2n² + 1, वो मतलब तो अब हम लोगों ने an² + 1 हमने जो करा, उससे हमें ये 4n+2 का डिफरेंस मिला। तो फिर आपने वो क्या बोला था कि जैसे जैसे एन बदलेगा वैसे वैसे डिफरेंस बदलता जाएगा। क्योंकि जैसे तुमने मान लो A1 निकाला, ठीक है। A1, तो A1 तुम निकालोगे, तो A1 कितना आएगा यहाँ से, देखो 2 × 1 का स्क्वायर + 1, दैट मीन्स A1 कितना हो जाएगा तुम्हारा यहाँ से 3, है ना। फिर तुम A2 निकालो। A2 देखो कितना आएगा तुम्हारा, 2 × 2 का स्क्वायर + 1, दैट मीन्स 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8 + 1 9। फिर तुम A3 निकालो। फिर कितना आएगा यहाँ से, 2 × 3 का स्क्वायर + 1, दैट मीन्स 3 3 = 9, 9 2 = 18, 18 + 1 19। हाँ फिर तो फिर A4 अच्छा, तो निकालो। फिर नहीं आ रहा है एपी में। सुनो सुनो। हाँ आ गया, समझ में आ हाँ, गया। तो यहाँ से आएगा 4 का स्क्वायर + 1, दैट मीन्स 16 2 = 32, 32 + 1 33। अब तुम देखो, इनका डिफरेंस देखो, A2 - A1, अगर हमने देखा तो हमारा आया 9 - 3, जो कि होता है तुम्हारा 6। ठीक है, 6। अब हाँ इसके मैम। बाद अब तुम ना इसमें डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दो, देखो। एन एन क्या रखा हमने, 1 रखा। तो 4 × 1 + 2 कितना आ गया, 6 आया। ये था D1, ये था पहला हाँ डिफरेंस। मैम। इसके बाद तुम निकालो A3 - A2, ये दूसरा डिफरेंस होगा। तो A3 - A2, दैट मीन्स 19 - 9, दैट इज इक्वल्स टू 10। अब इसमें रखो 2, 4 2 = 8 + 2, देखो 10 आया। हाँ मैम। सेम आ रहा है ना। हाँ मैम। तो ये क्या आ रहा है, डिफरेंस निकल के आ रहा है। तो तुम जैसे जैसे n चेंज कर रहे हो, वैसे वैसे डिफरेंस भी चेंज हो रहा है तुम्हारा। हाँ हाँ। अच्छा, तो फिर इसलिए नहीं होगा एपी में। हाँ, इसलिए एपी नहीं हो सकता, क्योंकि डिफरेंस हमेशा कांस्टेंट होता है एपी में। डी हमेशा सेम होता है हर एक उसमें। A2 - A1, A3 - A2, A4 - A3, सबका डी जो निकल के आता है वो कांस्टेंट होता है। अब देखो A4 - A3 करें अगर हम, तो 33 - 19, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी। इसकी 14। अब देखो, अब D3 निकालो, D3। देखो ये भी 14 आ गई है ना। हाँ। तो इसका मतलब ये हो रहा है डी चेंज हो रहा है तुम्हारा, डी कांस्टेंट है ही नहीं, तो हम एपी कह ही नहीं अच्छा, सकते इसको। आ गया समझ में। अब करो एक्सप्लेन। हाँ तो फिर यहाँ पे हमें एक टर्म गिवन है an = 2n² + 1। तो यहाँ पे हम लोग जो अब an+1 हो जाएगा हमारा। तो फिर अब जो है कि ये जो an, मैम ये an² मतलब an = 2n² + 1। वो अच्छा हमने अच्छा एक अच्छा, आगे वाला आ गया टर्म निकाला था। आ गया आ गया आ गया आ गया आ गया। तो फिर an+1 = 2n+1² + 1। तो n+1² को लिख सकते हैं n² + 1 + 2n प्लस। तो फिर अब ये आ जाएगा हमारा 2n² + 2 + 4n + 1। तो फिर इससे हमारा आ जाएगा 2n² + 4n + 3। अब ये हम लोग an+1 माइनस an को माइनस करें, तो फिर अब जो है 2n² + 4n + 3 -2n² + 1 आ जाएगा। तो 2n² कट गया। तो फिर ये 4n + 2 हमारा डिफरेंस आएगा। और हमारा an जो है ये 2n² + 1 है। तो अब हम लोग यहाँ पे इसको पुट इन करके देंगे, तो हम लोग देखेंगे कि जैसे जैसे ये n बदल रहा है वैसे वैसे ये d भी बदलता जा रहा है। हाँ, तो इसीलिए हम इसको एपी नहीं बोल सकते, बिकॉज इन एपी डी इज ऑलवेज कांस्टेंट। ओके। हाँ मैम। तो ये था तुम्हारा एपी।
ठीक है, ये पहला हो गया। अब एग्जाम्पल 2 करते हैं, इसको देखो कैसा करना है इसको। ये वाला ट्राई करो एक बार खुद से, फिर नहीं होता है तो हम करवाते हैं। मैं माँ क्या समझ में। आ गया, एक्सप्लेन करो कैसे किया तुमने। तो मैम यहाँ पे हमें बोला गया है कि ये इसका जो nth टर्म है ये इन अ फॉर्म ऑफ लीनियर एक्सप्रेशन है n, और फिर ए जो है ये और फिर यहाँ पे जो है कॉमन डिफरेंस जो है वो n के कोएफिशिएंट के इक्वल है। तो हम्म। अब जो है, अब ये जो है हम लोग इसको लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में हमें लेना है। तो यहाँ पे मैंने ले लिया ए एन इज इक्वल टू ए एन, और nth टर्म को ले लिया ए एन प्लस बी, और ए और बी यहाँ पे कॉन्स्टेंट्स हैं। और ए एन प्लस वन में ए एन प्लस वन प्लस बी ले लिया है। तो मैं इनको हम लोग माइनस करेंगे तो हमारे पास ए आ जाएगा। हाँ। तो ए एन प्लस वन माइनस ए एन इज इक्वल टू ए आ जाएगा, और ए तो कांस्टेंट है। तो फिर इसलिए वो डिफरेंस सेम हो जाएगा, इसलिए इट इज इन एपी। हम्म। सही है। तो हमें सिंपली क्या लेना है, ए एन टर्म ले लें, ए एन प्लस बी लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में। लीनियर इक्वेशन कैसा होता है, ऐसा होता है ना, ए एक्स ए प्लस। एक्स प्लस बी। हम्म। तो इसी की तरह से x की जगह पे हमने सिंपली n सपोज किया है। तो ए एन इज इक्वल्स टू ए एन प्लस बी, तो फिर इसके आगे वाला टर्म हो जाएगा ए एन प्लस वन प्लस बी। फिर इसमें से अगर हम d निकालें तो d हमेशा क्या होता है, आगे वाले टर्म्स में से पीछे वाले को हटा देते हैं। तो इसका मतलब इसमें से हमको इसको माइनस करना होगा। तो इसको ओपन कर देंगे, फिर इसमें से इस वाले को माइनस कर देंगे। तो ये इसके साथ कैंसिल, ये इसके साथ कैंसिल, ए आ गया। दैट मीन्स ये जो कोफिशिएंट है इसका वही आ गया। तो वही हमें शो करना था, शो दैट द सीक्वेंस इन एन एपी इफ इट्स nth टर्म इज लीनियर एक्सप्रेशन इन एन एंड इन सच दैट द केस कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू द कोफिशिएंट ऑफ एन। एन का जो कोफिशिएंट था वही है उसका कॉमन डिफरेंस, तो वही उसका आ गया। तो हम कह सकते हैं कि ये एपी में है, क्योंकि ये इंडिपेंडेंट ऑफ एन है ना, इसमें एन है ही नहीं।
तो एन ये चेंज हो गई नहीं, ये कांस्टेंट हो गया तुम्हारा। जहां पे एन आ जाए समझ लो वो एपी में नहीं होगा। अब जैसे ये एग्जाम्पल थर्ड है, इसको भी सॉल्व कर लो एक बार। हो गया, कर रहे हो अच्छा। मैम वैसे तो इसका मुझे पता है कि डी मतलब डिफरेंट आएगा, क्योंकि एन की वैल्यू डिफरेंट पुट करेंगे, पर वैसे हम लोग ए एन प्लस वन माइनस ए एन से करेंगे तो वैसे फिर डी हमारा प्रॉपर आ जाएगा। हम्म। हाँ वैसे ये आसान था, देखो इसमें लिखा है द nth टर्म ऑफ सीक्वेंस, मतलब कि एन की वैल्यू दे दी है 3n-2। इस द सीक्वेंस एन एपी, तुम्हें देखना है कि क्या ये एपी में है, तो हम सिंपली आगे वाला टर्म निकाल लेंगे। फिर इनको हाँ मैम। डिफरेंस निकाल लेंगे। डिफरेंस क्या आएगा देखो, डिफरेंस कितना आया था तुम्हारा? डिफरेंस डिफरेंस अभी वही निकाल रहा था मैं। ये 3n+3 - 2 -3n - 2। हाँ होगा ये एपी में, क्योंकि डिफरेंस जो आया है ना वो 3 आया है। तो ये एपी में होगा क्योंकि ये इंडिपेंडेंट ऑफ एन है। एन इसमें हमें कहीं नहीं दिखता, हमें क्या मिल गया सिंपली एन का कोफिशिएंट। जैसे ही एन का कोफिशिएंट मिल जाए समझ जाओ वो एपी में है। तो फिर अब ये एपी में जब है तो हम आगे प्रोसीड कर सकते हैं। दैट मीन्स ए 10 वाला निकालना है तुम्हें, टेंथ वाला टर्म। तो ए 10 हो जाएगा तुम्हारा कितना, ए 3 × 10 - 2, दैट मीन्स 30 - 2, दैट मीन्स द आंसर विल बी 28। 28। आसान था ये, बहुत इजी क्वेश्चन था। हालांकि तुम्हारे लिए तो नया होगा, भी तो नया नया है तुम्हारे लिए, बिल्कुल न्यू होगा है ना। पहली बार ही पढ़ रहा हूँ मैं तो एक ही हम्म। जी। हाँ तो तुम्हें तो थोड़ा सा अलग लग रहा होगा, क्या है ये, मतलब हम लोग तो फिर बार बार पढ़ रहे हैं वही चीज वही चीज, तुम्हारे लिए नया है। ठीक है, अब तुम्हारा होमवर्क देते हैं। क्या क्या होमवर्क में तुमको रखना है देखो। वो क्वाड्रिलेटरल सबसे पहले तो उसको निपटाओ, उसको खत्म करो, क्योंकि फिर वो भी हो। लेकिन अगर ये एग्जाम में आ रहा तो पहले इसको ही कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये बेसिक वाला ये क्वेश्चन अभी पूरा बचा हुआ है, इसको तुमको करना पड़ेगा, ठीक है, एक्सरसाइज 1। ठीक है मैम। तो हाँ क्वेश्चन नंबर मैम। 1 में कम से कम 6 क्वेश्चन तो इधर ही हो गए, और सेकंड में भी 6 हो गए, नहीं 4, सॉरी, हाँ इसमें 6, इसमें 4, इसमें 2। तो टोटल ये सारे कर लेना। इसके बाद ये एग्जाम्पल बस एक बार रिवाइज कर लेना, देख के गो थ्रो कर लेना, वो जो हमने टिक लगवाया था वो इम्पोर्टेंट है, उसको जरूर कर लेना। इसके बाद ये ठीक है मैम। एग्जाम्पल सारे एक बार देख लेना, रिवाइज कर लेना, करवा तो दिए ही ऑलरेडी। इसके बाद ये बेसिक वाले ये क्वेश्चंस कर लेना। एंड बेस्ड ऑन एलओटीएस, एलओटीएस का फुल फॉर्म क्या रहेगा?
वो कुछ लोअर ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चंस लिखा हुआ है। अच्छा अच्छा अच्छा। अच्छा एचओटी। एचओटी होता है या एलओटी भी आए दादा। ना नए नए नाम देखने को इसमें मिलते हैं। इसमें हॉट्स भी है कहीं आगे पर। वो अच्छा। वहां पे लिखा हुआ है एलओटीएस को लोअर ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चंस, एचओटीएस को हायर ऑर्डर थिंकिंग ओके क्वेश्चन। ओके समझ गए समझ गए। तो फिर ये वाले कर लेना भाई, लोअर ऑर्डर थिंकिंग वाले क्वेश्चन। ये शायद साथ इतना तो तुम्हारा मोर देन इनफ है, एक दिन के लिए इतना बहुत ज्यादा हो जाएगा। इतना कंप्लीट कर ठीक लो है। फिर हम लोग इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। ये एपी चले हाँ एपी चलेगी अब इसके बाद तुम्हारी। तो ये ठीक है मैम। हाँ आसान है वैसे, टफ नहीं है, बस करना पड़ेगा इसको ढंग से। फिर इसके बाद मिडिल टर्म निकालेंगे, ये थोड़ा सा जाएगा अच्छा खासा कॉम्प्लेक्स। इसको करेंगे फिर कितना लंबा है वैसे। चलो ठीक है, हो जाएगा धीरे धीरे कंप्लीट, एक एक एक्सरसाइज करते जाएंगे। चलो ठीक है, करना फिर जो डाउट्स उसको सर्किल कर लेना। ओके। ओके बाय, मैम। गुड नाइट। बाय मैम, थैंक यू मैम। थैंक यू।